ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रभु प्रसंग चैनल के माध्यम से आज हम भागवत पुराण में वर्णित गजेंद्र मोक्ष की बात करेंगे। अपने जीवन काल में जब भी आप किसी ऐसी समस्या में पड़ जाएं और आपको कोई रास्ता या सॉल्यूशन नजर ना आए तो भगवान नारायण पर विश्वास करके रोज ब्रह्म मुहूर्त में गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें या सुने। मेरे प्रभु या तो समस्या का समाधान कर देंगे या समस्या ही खत्म कर देंगे। बस शर्त एक है, स्वभाव सरल हो और परमात्मा पर पूर्ण विश्वास हो। एक बार की बात है, त्रिकुटाचल पर्वत पर अतिशय बलवान एक हाथी रहता था। वह बहुत बलवान था। उसके मस्तक पर जब मद चढ़ जाता था तो सिंह और बाघ भी डर जाते थे। वह एक बड़े परिवार का मुखिया भी था। एक बार बहुत गर्मी पड़ी, तब जल क्रीड़ा के भाव से अपने परिवार को लेकर वह एक सरोवर में गया। हाथी को जल में खेलना अत्यंत पसंद है। वह अपने परिवार, हथनियों तथा बच्चों के साथ जल में खेलने लगा। सरोवर में एक मगरमच्छ भी रहता था। वह मगरमच्छ आया और उसने हाथी के पैर को पकड़ लिया। हाथी ने बहुत प्रयत्न किया कि उसका पैर छूट जाए, किंतु उसे सफलता मिली नहीं। मगरमच्छ जल में अधिक बलवान होता है। हथनियाँ तथा बच्चे भी उसको बचाने का प्रयास करते हैं, किंतु सफलता ना मिली, क्योंकि वह धीरे धीरे जल में डूबने लगा था। सबको विश्वास हो गया कि आज यह हाथी डूबकर मर जाएगा, तो सब उसे छोड़कर चले गए। जब वह अकेला रह गया तो एकांत में उसको पूर्व जन्म का ज्ञान प्रकट हुआ। उसने ऐसा विचार किया कि अब मैं हरि की शरण में ही जाऊंगा। ऐसा सोचकर उसने हरि स्तुति की। यहाँ एक बात का विचार करें, जो संस्कार बुद्धि में दृढ़ होते हैं वही आपको अकेले में याद आते हैं। यौवन अवस्था में काम वासना के संस्कार अत्यधिक दृढ़ होते हैं तो वही यौवन के समय जागने लगते हैं। गजेंद्र सोचता है, मेरे भगवान काल के भी काल हैं, अब वे ही मेरे प्राणों की रक्षा करेंगे। यदि हम विचार करें तो संसार में हर घर में गजेंद्र मोक्ष की कथा तो होती ही है। गजेंद्र प्रत्येक जीवात्मा है। वह संसार रूपी सरोवर में या घर में अपने परिवार के साथ खेलता है और समय आने पर उसी घर से काल रूपी ग्रह आकर उसे खींच कर ले जाता है। समय आने पर काल पैर को पकड़ता है। थोड़ी ज्यादा सेवा करनी पड़े तो घर के लोग ही कहते हैं, अब भगवान इन्हें अपने पास बुला ले, हम भी एक साइड हो जाएं। यही इस संसार की सच्चाई है। इसको जानकर जितनी जल्दी हम अपने जीवन में हरि स्मरण में लग जाएं, उतना ही अच्छा है, ताकि मृत्यु रूपी ग्रह जब भी आए तो मेरे गोविंद भी आ जाएं और जीवात्मा को मोक्ष दिला दें। यहाँ एक प्रश्न उठता है, गजेंद्र ने ऐसी क्या स्तुति की कि गोविंद उसे मोक्ष दिलाने को बैकुंठ से सरोवर तक आ गए? आइए उसको सुनते हैं। वे गजेंद्र पर कृपा करने वाले श्री हरि हम पर भी अपनी कृपा करें। वह गजराज इस प्रकार बोला, जिनके प्रवेश करने पर ये जड़ शरीर और मन आदि भी चेतन बन जाते हैं। ओम शब्द के द्वारा लक्षित तथा संपूर्ण शरीरों में प्रकृति एवं पुरुष रूप से प्रविष्ट हुए उन सर्व सामर्थ परमेश्वर को हम मन ही मन नमन करते हैं, जिनके सहारे यह विश्व टिका है, जिनसे यह निकला है, जिन्होंने इसकी रचना की है और जो स्वयं ही इसके रूप में प्रकट हैं, फिर भी जो इस दृश्य जगत से एवं उसकी कारणभूता प्रकृति से सर्वथा परे एवं श्रेष्ठ हैं, उन अपने आप बिना किसी कारण के बने हुए भगवान की मैं शरण लेता हूँ। अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा अपने ही स्वरूप में रचे हुए और इसलिए सृष्टि काल में प्रकट और प्रलय काल में उसी प्रकार अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्ध कार्य कारण रूप जगत को जो अकुंठित दृष्टि होने के कारण साक्षी रूप से देखते रहते हैं, उनसे लिप्त नहीं होते। वे चक्षु आदि प्रकाशकों के भी परम प्रकाशक प्रभु मेरी रक्षा करें।
समय के प्रवाह से संपूर्ण लोकों के एवं ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूतों में प्रवेश कर जाने पर तथा पंचभूतों से लेकर महत्व पर्यंत संपूर्ण कारणों के उनकी परम कारण रूपा प्रकृति में लीन हो जाने पर उस समय दुर्जय तथा अपार अंधकार रूप प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार के परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापक भगवान सब ओर प्रकाशित रहते हैं, वे ही प्रभु मेरी रक्षा करें। भिन्न भिन्न रूपों में नाट्य करने वाले अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार साधारण दर्शक नहीं जान पाते, उसी प्रकार सत्व प्रधान देवता अथवा ऋषि भी जिनके स्वरूप को नहीं जानते, फिर दूसरा साधारण जीव तो भला कैसे जान सकता है या उनका वर्णन कर सकता है। वे दुर्गम चरित्र वाले प्रभु मेरी रक्षा करें। आसक्ति से सर्वथा छूटे हुए संपूर्ण प्राणियों में आत्मबुद्धि रखने वाले, सबके अकारण हेतु एवं अतिशय साधु स्वभाव मुनिगण, जिनके परम मंगलमय स्वरूप का साक्षात्कार करने की इच्छा से वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं, वे प्रभु ही मेरी गति हैं। जिनका हमारी तरह कर्मवश ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना तो कोई नाम है ना रूप ही, फिर भी जो समयानुसार जगत की सृष्टि एवं प्रलय के लिए स्वेच्छा से जन्म आदि को स्वीकार करते हैं, उन अनंत शक्ति संपन्न पर ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्रकृत आकार रहित एवं अनेकों आकार वाले अद्भुत कर्मा भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। स्वयं प्रकाश एवं सबके साक्षी परमात्मा को नमस्कार है। उन प्रभु को जो मन वाणी एवं चित्तवृत्तियों से भी सर्वथा परे हैं, बार बार मैं नमस्कार करता हूँ। विवेकी पुरुष के द्वारा सत्वगुण विशिष्ट निवृत्ति धर्म के आचरण से प्राप्त होने योग्य मोक्ष सुख के देने वाले तथा मोक्ष सुख की अनुभूति रूप प्रभु को मेरा नमस्कार है। सत्वगुण को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर एवं तमोगुण को स्वीकार करके मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित अत एवं सदा संभाव से स्थित ज्ञान घन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप संपूर्ण पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी एवं साक्षी रूप आपको नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण किंतु स्वयं कारण रहित प्रभु को मेरा नमस्कार है। संपूर्ण इंद्रियों एवं उनके विषयों के ज्ञाता, समस्त प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच एवं सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले तथा संपूर्ण विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले आपको नमस्कार है। सबके कारण किंतु स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने के कारण अन्य कारणों से विलक्षण कारण आपको बारंबार नमस्कार है। संपूर्ण वेदों एवं शास्त्रों के परम तात्पर्य मोक्ष रूपी एवं श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति भगवान को मेरा नमस्कार है। जो त्रिगुण रूप काष्ठों में छिपे हुए ज्ञान में अग्नि हैं, उक्त गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में सृष्टि रचने की ब्रह्मवृत्ति जागृत हो जाती है तथा आत्म तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से ऊपर उठे हुए ज्ञानी महात्माओं में जो स्वयं प्रकाशित रहते हैं, उन्हीं प्रभु को मेरा नमस्कार है। मुझ जैसे शरणागत पशु तुल्य जीव की अविद्या रूपी फांसी को सदा के लिए पूर्ण रूप से काट देने वाले, अत्यधिक दयालु एवं दया करने में कभी आलस्य न करने वाले नित्य मुक्त प्रभु को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से संपूर्ण जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट रहने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। शरीर, पुत्र, मित्र, घर, संपत्ति एवं कुटुंबियों में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाले तथा मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्वसामर्थ भगवान को मेरा नमस्कार है। जिन्हें धर्म, अभिलाषी भोग, धन एवं मोक्ष की कामना से भजने वाले लोग अपनी मनचाही गति पा लेते हैं, अपितु जो उन्हें अन्य प्रकार के अयाचित भोग एवं अविनाशी पार्षद
शरीर भी देते हैं। वे अतिशय दयालु प्रभु मुझे इस विपत्ति से सदा के लिए मेरे को उबार ले। जिनके अनन्य भक्त जो वस्तुतः एकमात्र उन भगवान के ही शरण हैं, धर्म अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्रों का गान करते हुए आनंद के समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी सर्वव्यापक सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मादि के भी नियामक अभक्तों के लिए अप्रकट होने पर भी भक्ति योग द्वारा प्राप्त करने योग्य, अत्यंत निकट होने पर भी माया के आवरण के कारण अत्यंत दूर प्रतीत होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य तथा अत्यंत दुर्विजय, अंतरहित किंतु सबके आदि कारण एवं सब ओर से परिपूर्ण उन भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। ब्रह्मादि समस्त देवता, चारों वेद तथा संपूर्ण चराचर जीव नाम और आकृति के भेद से जिनके अत्यंत शुद्र अंश के द्वारा रचे गए हैं, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि से लपटें तथा सूर्य से किरणें बार बार निकलती हैं और पुनः अपने कारण में ही लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, यह गुणमय प्रपंच जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और पुनः उन्हीं में लीन हो जाता है, वे भगवान वास्तव में ना तो देवता हैं, ना असुर हैं, ना मनुष्य हैं और ना ही तिर्यक योनि के प्राणी हैं, ना वे स्त्री हैं, ना पुरुष हैं और ना नपुंसक ही हैं, ना वे ऐसे कोई जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणियों में समावेश ना हो सके, ना वे गुण हैं, ना कर्म हैं, ना कार्य हैं, ना तो कारण ही। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ भी शेष रह जाता है वही उनका स्वरूप है, वे ही सब कुछ हैं। ऐसे भगवान मेरे उद्धार के लिए आविर्भूत हों। मैं इस ग्रह के चंगुल से छूटकर अब जीवित रहना नहीं चाहता, क्योंकि भीतर और बाहर सब ओर से अज्ञान के द्वारा ढके हुए इस हाथी के शरीर से अब मुझे क्या लेना है। मैं तो आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाले उस अज्ञान की निवृत्ति चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने आप नाश नहीं होता, अपितु भगवान की दया से अथवा ज्ञान के उदय से ही होता है। इस प्रकार मोक्ष का अभिलाषी मैं विश्व के रचयिता स्वयं विश्व के रूप में प्रकट तथा विश्व से सर्वथा परे, विश्व को खिलौना बनाकर खेलने वाले, विश्व में आत्मा रूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापक एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री भगवान को केवल प्रणाम ही करता हूँ। मैं उनकी शरण में हूँ जिन्होंने भगवत भक्ति रूप योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है। वे योगी लोग उसी योग के द्वारा शुद्ध किए हुए अपने हृदय में जिन्हें प्रकट हुआ देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनकी त्रिगुणात्मक शक्तियों का राग रूप वेग असाह है, जो संपूर्ण इंद्रियों के विषय रूप में प्रतीत हो रहे हैं, तथापि जिनकी इंद्रियां विषयों में ही रची पची रहती हैं। ऐसे लोगों को जिनका मार्ग भी मिलना असंभव है, उन शरणागत रक्षक एवं अपार शक्तिशाली आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, जिनकी अविद्या नामक शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए अपने स्वरूप को यह जीव जान नहीं पाता। उन अपार महिमा वाले भगवान की शरण में मैं आया हूँ, जिसने पूर्वोक्त प्रकार से भगवान के भेद रहित निराकार स्वरूप का वर्णन किया था। उस गजराज के समीप जब ब्रह्मादि कोई भी देवता नहीं आए, जो भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट विग्रहों को ही अपना स्वरूप मानते हैं, तब साक्षात श्री हरि, जो सबके आत्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप हैं, वहां प्रकट हो गए। उपर्युक्त गजराज को इस प्रकार दुखी देखकर तथा उसके द्वारा पढ़ी गई स्तुति को सुनकर सुदर्शन चक्रधारी जगदाधार भगवान इच्छानुरूप वेग वाले गरुड़ जी की पीठ पर सवार हो सत्वन करते हुए देवताओं के साथ तत्काल उस स्थान पर पहुंच गए जहां वह हाथी था। सरोवर के भीतर महाबली ग्राह के द्वारा पकड़े जाकर दुखी हुए उस हाथी ने आकाश में गरुड़ की पीठ पर चक्र को उठाए हुए भगवान श्री हरि को देखकर अपनी सूंड को, जिसमें उसने पूजा के लिए कमल का एक फूल ले रखा था, ऊपर उठाया और बड़ी ही कठिनता से सर्वपूज्य भगवान नारायण
को प्रणाम है, यह वाक्य कहा। उसे पीड़ित देखकर अजन्मा श्री हरि एकाएक गरुड़ को छोड़कर नीचे झील पर उतर आए। वे दया से प्रेरित हो ग्राह सहित उस गजराज को तत्काल झील से बाहर निकाल लाए और देवताओं के देखते देखते चक्र से उस ग्रह का मुंह चीरकर उसके चंगुल से हाथी को उबार लिया। आप इस स्तोत्र को अपने जीवन काल में अवश्य ही पढ़ें या सुनें और मेरे चैनल प्रभु प्रसंग को ऐसी ही जानकारियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें। आप कमेंट करके बता भी सकते हैं कि किस प्रकार का वीडियो आध्यात्मिक से रिलेटेड आपको चाहिए, तो मैं वह बनाने का प्रयास अवश्य करूँगा। जय श्री कृष्ण।